दिस इज मोहम्मद अंस। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बखैर वाफियत से। तो डेली की तरह आज वाली जो हमारी क्लास का टॉपिक है, क्लास नंबर 5, इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम जितने भी टैक्स से रिलेटेड टूल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो टैक्स से रिलेटेड आज वाली ये लास्ट क्लास, आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना। इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हेल्पफुल डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होने वाली टूल्स पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए, उस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ कि जिसने हमें पैदा किया और वही हमारा कारसाज है। तो देखें, ये जो टेक्स्ट आपको शो हो रहे हैं ये मुकम्मल तौर पे जो हमारे आज वाले टूल्स हैं उनके अंदर ये क्रिएट किए गए हैं ताकि ये चीज़ें देखकर आपके अंदर भी एक शौक़ पैदा हो। तो सिंपल, सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसको भी मैंने डिलीट किया, इसको भी मैंने डिलीट किया। अब दोबारा मैं एक नया टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अनस के नाम से मैंने टेक्स्ट को क्रिएट किया। इसका साइज़ मैंने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद यहाँ से इसको मैंने कलर दिया। कलर यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट पे आया और थोड़ा सा साइज़ और बड़ा किया। उसके बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट पे आया। ये फ़ॉन्ट वाली क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी तो इसका मैं आई बटन के अंदर लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसको देख लें ताकि जो हमारे आने वाले जो हमारे टॉपिक हैं उनके अंदर आपके लिए कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट को चूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये टेक्स्ट को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा किया। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आने वाले जो फीचर्स हैं वो आप चेक करें। तो इनर शैडो का क्या मतलब होता है? इनर शैडो ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट होगा, जो आपकी शेप होगी, उसकी जो अंदर वाली साइड है उसके अंदर ये आपका शैडो क्रिएट हो जाएगा। सिंपल मैंने यहाँ पे जब इसको इनेबल करूँगा तो देखें यहाँ पे जो मैंने इनर शैडो दिया था वो देखें अंदर की तरफ शुरू हो गया है। तो जैसे ही मैंने इसका साइज़ बड़ा किया तो देखें ये ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके अंदर से आपका जो टेक्स्ट है वो निकल रहा है। तो देखें जैसे ही मैं ज़्यादा करूँगा तो ऐसे ही आपका जो डिज़ाइनिंग है वो अट्रैक्टिव होती नज़र आएगी। यहाँ से कलर है, कलर जो भी आप अपनी मर्ज़ी का करना चाहिए चूज़ कर लें। तो देखें वाइट करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, रेड करेंगे इस तरह का होगा, थोड़ा सा डार्क रेड करेंगे तो ये इस तरह का होगा। थोड़ा सा मैं इसको प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और मैं डार्क कर देता हूँ। डार्क किया, उसके बाद देखें ये कितना खूबसूरत और हेल्पफुल लग रहा है। थोड़ा सा इसका मैंने शैडो कम किया, थोड़ा सा और डार्क किया। उसके बाद यहाँ से इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको यहीं पे रख देता हूँ। उसके बाद आपको आइकन शो हो रहा है, वो पर्सपेक्टिव वाला आइकन है। इसका क्या फ़ायदा है कि आप अपना जो शेप होगी, अपना जो टेक्स्ट होगा उसको किसी चीज़ के अंदर फिट करना चाह रहे हैं, आप इजी टू यूज़ फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, इनेबल किया। यहाँ पे आपको 4 सर्कल्स नुमा आइकन नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे ही आप इनको छेड़ेंगे तो देखें आपकी जो टेक्स्ट की जो शेप होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। देखें कितना प्यारा और कितना हेल्पफुल है। इसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप अपनी जो पिक होगी, आपका जो टेक्स्ट होगा, किसी पेपर के अंदर फिट करना चाह रहे हैं या किसी बिल बोर्ड के अंदर आप फिट करना चाह रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव टूल के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो सिंपल आपने इसकी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मैंने ये आपको करके दिखा दिया है, तो सिंपल जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इसको इनेबल ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो आइकन शो हो रहा है वो 3D रिटोट वाला आइकन है। इसके ज़रिए आप 3D के अंदर अपना जो टेक्स्ट होगा उसको कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल मैंने दोबारा करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा फील हो कि जैसे ये ज़मीन पर पड़ा हो। देखें कैसा खूबसूरत, आप अपनी मर्ज़ी का देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये टूल्स बढ़ा रहा हूँ ताकि टूल्स आपके जो आने वाली क्लासों के अंदर ये जब इस्तेमाल होंगे तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना होगा। तो आपने इसकी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सिंपल इसको भी मैं इसकी अपनी हालत के अंदर बरकरार रहने देता हूँ। उसके बाद 3D टेक्स्ट है कि 3D टेक्स्ट आपका जो लफ्ज़ है वो 3D नुमा हो,
तो जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो देखें आपके जो शेप होगी, आपका जो टेक्स्ट होगा उसके पीछे शेप्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करेंगे तो देखें कैसा खूबसूरत और बेहतरीन फ़ॉन्ट बन रहा है। इसका यहाँ पे आपके कलर आप कर सकते हैं कि किस कलर के अंदर, ठीक है, कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो भी रखना चाहें कर लें। उसके बाद डार्कन, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड होगा वो डार्कन रखेंगे तो ऐसे आपका बनता चला जाएगा। उसके बाद ये इसकी पोजीशन है, तो जैसे आपको अच्छी पोजीशन लगे आपने इसकी बना लेनी है, ठीक है। यहाँ से देखें थोड़ी सी जो इसकी लाइट होगी, लाइट का ये एंगल बता रहा है कि लाइट किस तरफ हो, तो आपने ये भी कर लेनी है। तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके के साथ इनकी समझ आ जाएगी। तो ये 3D बताने का मकसद है कि आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो देखें ऐसे करेंगे तो इसकी जो शेप होगी वो ऐसे कुछ नज़र आएगी। तो आपने प्रैक्टिस करने के बाद इनको अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। सिंपल मैं इसको भी डिसेबल कर रहा हूँ। डिसेबल करने के बाद आगे आपको आइकॉन शो हो रहा है 3D शैडो वाला। इस 3D शैडो वाले के अंदर क्या होगा, देखें जैसे ही आप करेंगे जो आपका टेक्स्ट होगा उसके नीचे एक 3D शैडो बन जाएगा। और शैडो का मतलब ये था कि आपका जो टेक्स्ट था उसके पीछे बैकग्राउंड बनता था, लेकिन जो 3D शैडो होता है वो आपका जो टेक्स्ट होगा, आपकी जो शेप होगी उसके नीचे ये शैडो बना देगा। तो आप इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें, इसको ब्लर करना चाहें ब्लर कर लें। देखें अब मैं ब्लर नहीं करूँगा, कुछ ऐसे होगा, जैसे ही मैंने ब्लर किया ऐसे होगा, ठीक है। इसकी जो ओपेसिटी है, साइज़ है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी मैं सिंपल इनेबल कर देता हूँ। और हाँ यहाँ पे आने के बाद आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं कि किस कलर के अंदर रखना चाह रहे हैं। तो सिंपल आपको जो अच्छा लगे आपने वो कलर कर लेना है। उसके बाद इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्या है कि आपका जो टेक्स्ट होगा उसका ये रिफ्लेक्ट बना देगा, ऐसा शो हो रहा होगा कि जैसे ये पानी के अंदर है। देखें कितना खूबसूरत बना दिया है। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो देखें कितना खूबसूरत और यूज़फुल लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाले ये टूल्स आपको मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपको समझने के अंदर किसी भी परेशानी का सामना आ रहा है तो वीडियो के कमेंट के अंदर आके आपने कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह बंदा नाचीज़ इसका ज़रूर जवाब देगा, ताकि आप घर बैठे आसानी के साथ मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके अपने आप को हुनरमंद बना सकें और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बेहद मुफीद साबित हो सके। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इन टूल्स की आपने अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप बेहतरीन प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं के अंदर याद रखिएगा। बंदा नाचीज़ को दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।